दोस्तों कैसा होता कि हम एक बार कोई चीज़ पढ़ते और वो हमेशा के लिए याद रहता। ऐसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ते तो है लेकिन पढ़ा हुआ जल्दी भूल जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो कोई बात नहीं दोस्त, ये वीडियो पूरा देख लो एक बार, फिर देखो क्या कमाल होता है। बहुत सी वीडियो में देखा होगा कि ये करो वो करो, बादाम खाओ, सुबह जल्दी उठकर पढ़ो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आप किसी भी टाइम पढ़ो, कुछ भी खाओ, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा। उनको फॉलो करोगे तो चीज़ों को हमेशा याद रखोगे। पहली ट्रिक ये है कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो उसे एक सीक्वेंस में पढ़ा करो। बहुत से स्टूडेंट एक सीक्वेंस में नहीं पढ़ते हैं, शुरू से शुरुआत नहीं करते हैं। कभी कुछ पढ़ते हैं, कभी बीच के चैप्टरों में से शुरुआत करते हैं, फिर कहीं और पहुंच जाते हैं, लेकिन इस चक्कर में लास्ट में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप 1 से लेकर 10 तक कोई भी एक नंबर बोलो, फिर दूसरा नंबर बोलो, फिर तीसरा, ऐसे करते करते आप 10 तक नंबर बोलो, लेकिन ध्यान रहे कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बोलने की कोशिश करता हूँ 5 2 1 8 7 5, नहीं 5 तो फिर से बोल दिया था, लेकिन अब आप एक सीक्वेंस में बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ देखा आपने, जब आप कोई भी एक काम सीक्वेंस में करते हो तो आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं रहते हो। ऐसे ही पढ़ाई भी एक ही सीक्वेंस में करना चाहिए। आप हर चीज़ को शुरुआत से ही शुरू करें और सबसे पहले तो अपनी बेसिक चीज़ों को सीखें। जैसे अगर आप मैथ्स पढ़ते हो तो सबसे पहले तो आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और बेसिक फॉर्मूले तो चाहे कितने भी मुश्किल हो आपको आने ही चाहिए। फिर आप जो भी चैप्टर पढ़ते हो सबसे पहले उसकी बेसिक चीज़ों को पहले ही समझ जाओ, फिर धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाओ। ऐसे पढ़ोगे तो आपका कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहेगा और आपको पढ़ा हुआ हमेशा याद रहेगा। दूसरी ट्रिक ये है कि पढ़ी हुई चीज़ों को कम से कम शब्दों में कन्वर्ट करो। आपके पास पढ़ने के लिए एक सिलेबस होता है, उसे आप पहली बार पढ़ते हो तो पूरा डिटेल में पढ़ो, लेकिन जब दूसरी बार रिवीजन करते हो तो उस सिलेबस को थोड़ा कम बनाने की कोशिश करो। उसके लिए कॉपी में नोट्स बनाओ। जब आप फिर से तीसरी बार रिवाइज करते हो तो उसे और भी छोटा बनाओ। फिर लास्ट में आपके पास याद करने के लिए बहुत कम सिलेबस बचेगा जिसे आप इजीली याद रख सकते हो। इसे भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि आपको एक लाइन याद रखना है, दिस वीडियो इज मेड फॉर इंक्रीजिंग योर ब्रेन मेमोरी एंड इफ यू फॉलो आवर ट्रिक्स देन यू रिमेंबर द थिंग फॉर लॉन्ग टाइम। जैसे कि इस सेंटेंस को कैसे याद रखें, आप सिर्फ ब्रेन मेमोरी और रिमेंबर शब्दों को याद रखो। इन दो शब्दों को याद रखकर आप इन दो शब्दों की मदद से ऊपर की पूरी लाइन को बना सकते हो। लेकिन जब आप पूरी लाइन याद रखने की कोशिश करते हो तो आपको कुछ ही शब्द याद रह जाते हैं। तो आप ही बताओ, पूरी लाइन याद रखना आसान है या सिर्फ 2 शब्द? तो इसी तरह आप भी कुछ इसी तरह से अपने सिलेबस को जितना छोटा बना सकते हो उतना छोटा बनाओ। आप पूरा सिलेबस अगर डिटेल में याद रखोगे तो आपको लास्ट में बहुत कम चीज़ें याद रहेगी। अगर आप कम चीज़ों में अपना सिलेबस कन्वर्ट करके याद करोगे जिससे आपको कम चीज़ें याद रखना पड़े और उससे अपना पूरा सिलेबस कन्वर्ट हो जाए, यह आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों ऐसी ट्रिक्स आपको आगे की वीडियो में भी मिलेगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।